गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टमीटर का अंश शोधन। विभवमापी की सहायता से हम वोल्टमीटर का या एमीटर का दोनों को अंश शोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंश शोधन क्या है वो समझिएगा पहले, उसके बाद हम वोल्टमीटर का अंश शोधन करेंगे। अंश शोधन का मतलब क्या वो समझिएगा। देखिएगा, आपको बताया था कि वोल्टमीटर के द्वारा हमारे पास जो पाठ्यांक होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। वो उसकी यांत्रिक बनावट की वजह से, ठीक ना, या उसके अंदर जो चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, वो मान लीजिए मिटे हुए हो, इस वजह से किसी भी कारणवश वोल्टमीटर के द्वारा जो त्रुटिपूर्ण मान प्राप्त होता है, उस त्रुटिपूर्ण मान की तुलना हम विभवमापी से प्राप्त सही मान से करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अंश शोधन। मतलब उसकी जो कमी को दूर करना है। क्या कमी है वो हमने बताना है। फिर समझिएगा, अंश शोधन का मतलब क्या होता है। वोल्टमीटर से प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच, वोल्टमीटर से प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी के द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंश शोधन। बात समझ आ गई। अंश शोधन का मतलब क्या है। अंश शोधन का सिंपल सा मतलब यही है कि वोल्टमीटर से जो त्रुटिपूर्ण जो आपके मान प्राप्त होते हैं, उनकी तुलना हम किससे करेंगे, विभवमापी से प्राप्त सही प्रेक्षणों से करते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर का अंश शोधन कहते हैं। ठीक है। अब इसका अंश शोधन के लिए आपको परिपथ जो है वो किस प्रकार का होगा, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। परिपथ को बनाना 2-4 बार प्रैक्टिस करना, फिर अपने आप समझ आ जाएगा कैसे करना हो। थोड़ा इसका तरीका देखिएगा। ये आपका विभवमापी है AB, तारा विभवमापी का प्राथमिक परिपथ आपको सभी को पता है। यहाँ पर एक सेल लेते हैं EP, फिर कुंजी K1, फिर आपका धारा नियंत्रक RH1 हो गया। इसको हम प्राइमरी या प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये लगभग सब में सेम होता है। द्वितीयक परिपथ में क्या होता है, हमारे पास क्या करेंगे, एक सेल लेते हैं, मानक सेल। क्या लेते हैं, एक मानक सेल ले लेंगे। उस मानक सेल को धन सिरे को हम कहाँ करते हैं, मानक सेल लेते हैं ES। इसके धन सिरे को हम क्या करते हैं, विभवमापी तार के उच्च विभव बिंदु, याद रखिएगा विभवमापी तार का उच्च विभव बिंदु कौन सा है, A, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। तो ये इसका उच्च विभव बिंदु है। तो इसके धन सिरे को हम जो इसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको हम कहां जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं उच्च विभव बिंदु, विभवमापी तार के उच्च विभव बिंदु A से संयोजित करते हैं। फिर हम एक द्विमानी कुंजी लेते हैं, उसके 3 टर्मिनल होते हैं, X, Y और Z। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। तो इसका ये जो सिरा है हमारे पास, इसको हम कहां से जोड़ते हैं, नेगेटिव सिरे को द्विमानी कुंजी के X टर्मिनल से संयोजित करते हैं। कर दिया। अब एक अन्य सेल लेंगे, क्या लेंगे, एक अन्य सेल लेंगे E, और इसके श्रेणी क्रम में हम क्या क्या जोड़ते हैं, एक तो जोड़ते हैं प्रतिरोध बॉक्स, ध्यान से समझिएगा। एक तो क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। फिर ठीक है, RB प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया। फिर जोड़ते हैं यहाँ पे धारा नियंत्रक RH2। फिर जोड़ेंगे की कुंजी K2। ठीक है, यहाँ पर K1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुंजी K2। ठीक है। अब इसका जो जिसका वोल्टमीटर का, जो अपने वोल्टमीटर का अंश शोधन करना, जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन करना है उसको इसके सिरों के मध्य लगा देते हैं। ये मैं जोड़ दिया वोल्टमीटर, कहाँ, प्रतिरोध बॉक्स के दोनों टर्मिनल के मध्य हम क्या जोड़ते हैं, वोल्टमीटर। इसका उच्च विभव बिंदु कौन सा, वाई प्लस है ना। इसका जो प्रतिरोध बॉक्स का उच्च विभव बिंदु है उसको हम कहां जोड़ते हैं, उसको जोड़ते हैं विभवमापी तार के उच्च विभव बिंदु से संयोजित कर देते हैं। बात समझ आ गई क्या, फिर से समझिएगा। हम एक अन्य सेल लेते हैं E, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक RH2 और कुंजी K2 को संयोजित कर देते हैं। संयोजित करने के बाद एक जिसका हमें यहाँ पर अंशांकन करना है, अंशशोधन करना है, ठीक है, उसको हम प्रतिरोध बॉक्स के दोनों सिरों के मध्य संयोजित करते हैं। तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस। फिर ये तो गया परिपथ। और एक मानक सेल लेते हैं, उस मानक सेल के धन सिरे को हम उच्च विभव बिंदु A से जोड़ते हैं, और जो ऋण सिरा है इसका वो द्विमानी कुंजी के X टर्मिनल से जोड़ते हैं। फिर प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव बिंदु को विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से संयोजित करते हैं, और इसके ये जो आपका निम्न विभव बिंदु उसको Z टर्मिनल से जोड़ते हैं, और Y टर्मिनल से क्या जोड़ते हैं, धारामापी, और धारामापी को विसर्पी कुंजी
जे से संयोजित करते हैं। तो ये हो गया आपका परिपथ संयोजन। फिर से एक बार मैं दोबारा बना के बता रहा हूं आपको, ये परिपथ संयोजन ध्यान में रखना है कैसे करना है और कैसे लिखना है, वो साथ साथ में वही चीज लिखने जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल लेते हैं, ये मानक सेल जिसके धन सिरे को उच्च विभव बिंदु ए से और ऋण सिरे को द्विमागी कुंजी के एक्स टर्मिनल से जोड़ते हैं। जोड़ दिया। फिर एक अन्य से लेते हैं ई, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स आर बी, ठीक है, एक धारा नियंत्रक RS2 व कुंजी K2 को संयोजित कर देते हैं। कर दिया। फिर प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव बिंदु को ए बिंदु सिरे से, तार के ए सिरे से, और एक जिसका हमें अंश शोधन करना है उस वोल्टमीटर को प्रतिरोध बॉक्स के दोनों टर्मिनल के मध्य संयोजित करते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। कर दिया। वह प्रतिरोध बॉक्स के निम्न विभव बिंदु को Z टर्मिनल से और Y टर्मिनल से धारामापी को और धारामापी को विसर्पी कुंजी से संयोजित करते हैं। ये हो गई आपकी परिपथ व्यवस्था। ठीक है, वोल्टमीटर का अंश शोधन करने की परिपथ व्यवस्था। इसी की जगह अगर एमीटर होता तो यहाँ पर हम क्या करते, प्रतिरोध बॉक्स की जगह एक ओम की कुंडली लेते और यहाँ पर वोल्टमीटर को यहाँ हमें समांतर क्रम में लगाते हैं और एमीटर को हम कहाँ लगाते, यहाँ लगा देते। तो इसमें अगर एमीटर होता तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, आपको समझा देंगे। बस ये थोड़ा सा यहीं पे जगह, बाकी वो का वही परिपथ होता है एमीटर के अंदर। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो एमीटर भी आपका सेम इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ठीक है, ये तो है वोल्टमीटर के अंश शोधन का संयोजन व्यवस्था। अब इसकी कार्य प्रणाली समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन कर देते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, कुंजी K1 को ऑन कर देते हैं और X व Y टर्मिनल के मध्य डॉट लगा देते हैं। X व Y के मध्य डॉट लगा दिया, इनको जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने पर हमारे पास जो मानक सेल है ES, मानक सेल है ES के लिए हम संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। कहां पर, विभवमापी तार पर क्या निकालेंगे, संतुलन लंबाई। तो वो संतुलन लंबाई हम L0 मान लेते हैं। तो ES बराबर क्या हो गया हमारे पास XL0। ये हम कई बार बता चुके हैं, विभवमापी का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, E बराबर होता है XL होता है। तो ES इसके लिए निकाल रहे हैं संतुलन लंबाई जो क्या है L0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास XL0, जहां पे X क्या है, विभव पूर्णता। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। हो गया ना, बात समझ गया। क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन कर देंगे। ऑन करके X Y टर्मिनल के मध्य हम डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने पर ES परिपथ में जुड़ जाता है। ES मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई L0 ज्ञात करते हैं विभवमापी तार पर, जिसके लिए विभवमापी के सिद्धांत से ES बराबर XL0, X बराबर हो गया ES बटा L0। याद हो, ये मैंने आपको बताया था प्रक्रिया किसमें बताया था, मानकीकरण में। तो हम इसका हमने क्या कर लिया, मानकीकरण कर लिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विभवमापी का मानकीकरण। तो मानकीकरण कर लिया और X का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहां से डॉट निकाल करके X Y टर्मिनल से K1 को ऑन रहने देते हैं। K1 तो ऑन ही रहेगा, याद रखिएगा, K1 ऑन, K1 K2 दोनों ऑन रहेगा। और हम क्या करेंगे, Y व Z टर्मिनल के मध्य, Y व Z टर्मिनल के मध्य हम क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं। K1 K2 को ऑन करके XY टर्मिनल से डॉट हटाकर XY टर्मिनल से, ये जो XY टर्मिनल है इसके मध्य से डॉट को हटाकर ये हटा दिया और YZ के मध्य लगा देते हैं, जिससे द्वितीय परिपथ में हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट जुड़ गया है ना। और धारा नियंत्रक की सहायता से निश्चित मान की धारा प्रवाहित करके, धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से निश्चित मान की धारा प्रवाहित करके हम इसमें से प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध कैपिटल R निकाल लेते हैं। समझ आया क्या, फिर से समझिएगा। X व Y टर्मिनल से डॉट हटाकर YZ के मध्य लगा देते हैं और कुंजी K2 व K1 को ऑन रखते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध बॉक्स RP में से एक उचित मान का प्रतिरोध कैपिटल R निकाल लेते हैं। निकाल लिया, ठीक है, उचित मान का। ये तो देखो जो मैं आपको कार्य कर रहे हैं उसकी बता रहा हूं। R निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके सिरों पर R प्रतिरोध है, तो R प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो वोल्टमीटर से उसका पाठ्यांक ले लेते हैं। उस पाठ्यांक को हम V नोट कर लेते हैं। ये किसका हो गया, वोल्ट मीटर
का पाठ्यांक क्या है हमारे पास, V नोट कर लेते हैं। कर लिया वोल्टमीटर का पाठ्यांक, इसमें से 8 प्रतिरोध निकालते ही वोल्टमीटर के अंदर हमें पाठ्यांक मिलेगा, उस पाठ्यांक को हम V मान लेते हैं। अब विसल्पी कुंजी J के द्वारा व्योमपी तार के पर हम संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, उसको हम क्या मानते हैं L1। तो वो हमारे पास हो जाएगा V डैश बराबर, ये V डैश क्या हो जाएगा हमारे पास XL1। ये बात समझ में आई, फिर से बताता हूँ। V तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक हो गया इसके प्रतिरोध के सिरों पर, लेकिन व्योमपी तार के पर इसके सिरों पर R के सिरों पर वोल्टा का मान हम व्योमपी तार के द्वारा निकालेंगे, इसको हमने क्या मान लिया V डैश मान लिया, ठीक है ना, जिसका मान क्या हो जाएगा XL0। क्यों होगा, क्योंकि इसकी पर संतुलन लंबाई हमारे पास L1 है, तो व्योमपी तार के लिए या व्योमपी तार के द्वारा इसका जो पाठ्यांक होगा वो क्या हो जाएगा V डैश बराबर XL1 हो गया। अब हमारे पास इसमें समीकरण 1 से मान रख देंगे, तो V डैश बराबर x की वैल्यू क्या है ES बटा L0, तो L1 बटा L0 ये पाठ्यांक हो गया किसका, विभव मापी का, ठीक है, विभव मापी का पाठ्यांक। इसे समझिएगा इसको एक बार दोबारा। सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन कर देते हैं, K1 को ऑन करके x और y टर्मिनल के मध्य डॉट लगा देते हैं, जिससे ES तार के लिए संतुलन लंबाई L0 प्राप्त हो जाते हैं विभव तार पर। तो ES बराबर XL0, x बराबर ES बटा L0, जहां x क्या है विभव गुणोत्तर। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं विभव का मानकीकरण कहते हैं। हो गया। इसके बाद x व y टर्मिनल के मध्य से डॉट हटाकर yz के मध्य लगा देते हैं, ठीक है, x y के मध्य डॉट हटाकर yz के मध्य लगा देते हैं और कुंजी K1 K2 को ऑन कर देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध R निकाल करके R के सिरों पर विभवांतर का मापन हम वोल्टमीटर से कर लेते हैं। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या है हमारे पास V, वोल्टमीटर के अंदर जो पाठ्यांक है वो हमने क्या मान लिया V। अब हम विभवांतर तार के द्वारा भी अपने को चाहिए वोल्टमीटर का इसका जो पाठ्यांक है, तो विभवांतर तार पर इसके सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे, तो संतुलन लंबाई हमारे पास L1 है और विभवांतर के द्वारा इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो V डैश मान लेंगे, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा XL1। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से x की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, तो हमारे पास ये आ गया। ये पाठ्यांक तो किसका है वोल्टमीटर का और ये पाठ्यांक किसका विभवांतर का, और हमें क्या करना है अंश शोधन। तो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है तो त्रुटि जो है हमारे पास आएगी वो कैसी आ जाएगी, इसमें से वोल्टमीटर के पाठ्यांक में से विभवांतर के पाठ्यांक को घटा देंगे, ये त्रुटि आ जाएगी, इसको डेल्टा V मान लेंगे। यही अपने को निकालना था, ठीक है। हमें त्रुटि चाहिए थी विभवांतर तार के लिए, है ना, तो त्रुटि जो हमारे पास है वोल्टमीटर का पाठ्यांक यहाँ से ले लेंगे और विभवांतर का पाठ्यांक यहाँ पर इसकी संतुलन लंबाई निकालेंगे L1, उससे निकाल देंगे, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका XL1 हो गया। फिर त्रुटि निकालेंगे तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में से विभवांतर का जो पाठ्यांक है वो घटा देंगे, तो ये त्रुटि आ गई, ये होगा इसका अंश शोधन, ठीक है ना, वोल्टमीटर का अंश शोधन। अब इसमें एक इसका वक्र भी पूछ लेता है, अंश शोधन वक्र, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र अगर पूछ ले तो आपको क्या करोगे, ये तो इसका कैलकुलेशन हो गई, कार्यप्रणाली हो गई। वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र पूछ ले, देखिएगा वोल्टमीटर का इसी में है आपका वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र, ये अपने को चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो धारणेत्रक है RH2, धारणेत्रक क्या है RH2, RH2 में धारा का मान बदल के भिन्न भिन्न मान डेल्टा V के निकाल लेंगे, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3, डेल्टा V4, ऐसे कई 4-5 बार मान निकालने से डेल्टा V5 निकाल लिया। समझा है क्या, मतलब करना क्या आपने को, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 1 ओम मान लीजिए इसमें से हमने 2 R की वैल्यू निकाल ली इसमें से द्वितीय परिपथ में, बाकी तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसमें से R हमने निकाल लिया, इसमें से कोई भी धारा हम लेते हैं, उस धारा के ऊपर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसके सिरों पर हम इस पर इसमें से वोल्टमीटर से पाठ्यांक और इसका पाठ्यांक निकाल देंगे, जिसका अंतर क्या होगा डेल्टा V1। अब इसमें धारा का मान बढ़ाएंगे, फिर दोबारा इसमें और इसमें निकालेंगे, उन दोनों का अंतर निकालेंगे डेल्टा V2। ऐसे हम 4-5 बार करेंगे, कम से कम 5 बार कर लेते हैं। इन सभी डेल्टा V1 डेल्टा V2 मतलब
एक साइड में तो वक्र बनाएंगे, तो इधर की ओर तो डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है 5 बराबर ना, और इधर की ओर हमारे पास क्या आ जाएगा वी, वोल्टमीटर का पाठ्यांक। इन दोनों के मध्य त्रुटि और वोल्टमीटर के पाठ्यांक के मध्य जो वक्र खींचते हैं उसी वक्र को हम कहेंगे अंश शोधन वक्र कहेंगे। तो वो आपको कुछ प्रकार से आता है 0.2, 0.4, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसे हम इसको मान लेते हैं। 1 मिनट हो गए। तो इसका जो पाठ्यांक उस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका आएगा। इधर की ओर डेल्टा वी है, इधर की ओर तो वी है वोल्टमीटर का पाठ्यांक, और इधर की ओर क्या है हमारे पास डेल्टा वी त्रुटि। इनके मध्य हम वक्र खींच लेते हैं, इस वक्र को हम क्या कहते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। फिर से समझिएगा, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र क्या है, दाएं तक R(2) के अंदर धारक का मान अलग अलग लेकर के हम डेल्टा वी के अलग मान निकाल लेंगे। प्रक्रिया वही जो पहले की थी, वो की डेल्टा वी कैसे निकालते हैं आपको बता दिया था। V और V डैश का अंतर क्या हो जाएगा डेल्टा V। तो R(2) के अलग अलग मान पर डेल्टा V के अलग अलग मान प्राप्त कर लेते हैं, और विमापी का जो पाठ्यांक है इनके मध्य हम ग्राफ खींचते हैं। तो जो ग्राफ हमारे पास आएगा, इस वक्र को, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। ये हो गया आपका वोल्टमीटर का अंश शोधन।